गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमने जो देखा था कोर्स डिटेल, उस चीज को हम समझ रहे हैं कि आज की क्लास में क्या हुआ था। डेली आप लोगों को इसका एक वीडियो हमेशा भेजा जाएगा। अगर आपकी क्लास किसी तरह मिस हो जाती है तो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि हमने क्लास में क्या किया था। तो आज हमने किया था कोर्स के पूरे डिटेल्स और एक इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी ब्रीफिंग करी थी हमने। तो उस चीज़ को हम समझते हैं कि हमने इस कोर्स की ब्रीफिंग में क्या चीज़ें देखी थी। ये है हमारे कोर्स के डिटेल्स और हमारे कोर्स में जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। एंड पंजाबी इज नॉट मेंशन्ड हियर बट पंजाबी भी है। एंड देन थियोरी 5 सब्जेक्ट्स की होती है और इसके क्या थियोरी सब्जेक्ट्स हैं ये हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। एंड देन प्रैक्टिकल, वाइवा एंड इंटर्नशिप। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें होंगी, ये चीज तो हम बाद में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थियोरी में क्या क्या चीजें एड ऑन होंगी। आई एम वेरी सॉरी। सो थियोरी में आपके जो है टोटल 5 पेपर्स, इसमें से पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 5 यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पेपर 1, पेपर 2 चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेपर 5 हेल्थ एजुकेशन। ये जो चीजें हैं आपको सेमेस्टर 1 में आएंगे। ठीक है, एंड देन सेमेस्टर 2 में पेपर 3 एंड पेपर 4 दैट इज टीचिंग मेथड्स एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो टीचिंग मेथड्स एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पार्ट है, इसके पूरे डिटेल्स आपको थियोरी के जो है सेमेस्टर 2 में ही स्टार्ट किए जाएंगे। सो विल स्किल्स। अब हम देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक टीचर को न्यू मेथड से अवगत कराया जाए, वुमेन एंड लेडी के साउंड एजुकेशन को, मतलब अच्छे एजुकेशन को डेवलप किया जाए, टू डेवलप फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल एंड एस्थेटिक पावर ऑफ अ वुमेन। एक औरत ही मल्टीटास्किंग होती है। अ लेडी इज अ मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी। फेमिनिस्ट पर्सनालिटी को आगे बढ़ाने के लिए ही, उसके अंदर की दबी हुई इंटेलिजेंस के स्किल को आगे लाने के लिए ही इस कोर्स को किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई टीचर ट्रेनिंग कोर्स है तो आपने सिर्फ टीचिंग ही करनी है। नो, दिस कोर्स मेक्स यू अ गुड मदर, दिस कोर्स makes you a good feminine personality. This course helps you to take out your internal art and craft skills. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक है कि आपके जो स्किल्स और आपके जो पावर है, ये किस तरीके से आप अपने आप को उभारते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इस कोर्स से यही चीज़ें पता चलती हैं। टू एंश्योर दैट गर्ल्स एंड वुमेन हैव फ्लेक्सिबल अप्रोच टूवर्ड्स देयर करियर। आपके करियर की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो आपको पता ही है कि अब आगे का देखते हैं हम। अब इस कोर्स में ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? इस कोर्स में ट्रेनिंग की जरूरत इसीलिए है कि देखिए ये जो एज लेवल है बच्चों का, ये 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों का एज लेवल होता है, जो कि बड़ा ही इम्प्रेशनेबल एज होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। और इस एज में बच्चों को साथ में सिर्फ होती है मदर, है ना। तो मदर के साथ जब वो एक दूसरे मदर के पास जा रहा है बच्चा, तब उससे क्या क्या चीजों से आगे बढ़ना है, वो चीज एक मदर ही समझ सकती है। जब एक लेडी से दूसरे लेडी के पास जाने के लिए वो मदरली फीलिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो मदरली फीलिंग तब आएगा जब आपके पास में उस बच्चे को वही करेक्ट मैसेज दिया हुआ होगा जो उसकी मदर उसे दे रही है। और वो कब आएगा? वो तब आएगा जब एक टीचर पूरी तरीके से ट्रेंड होगी उस एज लेवल के बच्चे को एक्सप्लेन करने में और समझाने में।
ये कोर्स तो वैसे देखा जाए तो क्लास 5 तक समझाने की काबिलियत रखता है, सक्षमता रखता है, लेकिन 3 से 5 साल के उम्र के बच्चों के लिए ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है ये हमने अभी देखा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ये पूरी तरीके से एक ब्लैंक स्लेट होता है। They are the blank slate on which if written a correct message prints in their mind. ठीक है, so that correct message should be given by a teacher, और वो टीचर के पास से कैसे मिलेगा, अगर वो टीचर पूरी तरीके से ट्रेंड होगा तो ही मिलेगा। द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड हैज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब आप देखिए, हमारी पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, लेकिन जो हमारा पाम होता है, हमारी हथेली होती है, ये पांचों अलग अलग उंगलियों को भी थामे हुए हैं। ये जो पांचों उंगलियां हैं, ये समझिए कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। और ये जो हथेली है, ये वो बच्चा है। वो बच्चा वो टीचर को किस तरीके से समझेगा, टीचर इज ऑल्सो अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है। और टीचर को ये समझना है कि वो जो बच्चा है, ये सारे बच्चे अलग अलग है, इनके डेवलपमेंट अलग है, इनका साइकोल सोचने समझने की क्षमता और एक दूसरे को देखने का दृष्टिकोण भी अलग अलग है। उसी चीज को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर उसे समझाना है, उसे एक्सप्लेन करना है, और वो तभी समझ में आएगा जब एक टीचर पूरी तरीके। नेक्स्ट इज करियर पर्सपेक्टिव। इस कोर्स को करने के बाद की जो करियर पर्सपेक्टिव है वो क्या है, वो ये है कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, इस कोर्स को करने के बाद में आप एक क्या क्या काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क एज अ प्री स्कूल टीचर, यू कैन वर्क एज अ हेडमास्टर with an experience of 5 years in preschool. You can work as a primary coordinator with experience. You can run your own school. आप अपना खुद का स्कूल भी रन कर सकते हैं। अब देखिए, आप एक प्री स्कूल टीचर की तरह काम कर सकते हैं क्योंकि आपने ये कोर्स करा हुआ है। अगर 5 साल तक कंटिन्यू अगर आप एक प्री स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं तो आपके पास में इतना एक्सपीरियंस है तो आप एक प्री स्कूल के हेडमास्टर भी बन सकते हैं। और अगर आप एक प्री स्कूल के हेडमास्टर बन सकते हैं तो ऑब्वियसली आप टीचर्स को ट्रेन भी कर सकते हैं, आप टीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे आपको दूसरे बच्चों को एक्सप्लेन करना है, कैसे आपको दूसरे बच्चों को हैंडल करना है। सो यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ प्राइमरी कोऑर्डिनेटर विद एक्सपीरियंस। अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो इट इज बट एन ऑब्वियस कि यू कैन रन योर ओन स्कूल ऑल्सो, यू कैन वर्क एज अ डायरेक्टर ऑफ अ स्कूल। और आप अगर चाहें, अगर आपके पास में इतना पूरा एक्सपीरियंस है तो आप एक अपना खुद का टीचर ट्रेनिंग सेंटर भी डाल सकते हैं, और उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड। बहुत ही सो ये था हमारा आज का सेशन जो हमने समझा था, जिसके डिटेल्स मैं आप लोगों को अभी भेज रही हूँ। एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट का सेशन, और हमारी कल से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा एक और बैच चलता है, और मैं आपको उस बैच के साथ क्लब करूँगी जब हमारी थियोरी की क्लासेस चलेंगी, जब तक मैं आपका प्रैक्टिकल का वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगी, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें और कैसी होंगी।